ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। पिछला जो एपिसोड था हमने बनाया था वो मांगलिक दोष के बारे में और आंशिक मांगलिक दोष के बारे में बताया था कि आंशिक मांगलिक दोष तो हुआ ही नहीं करता। अगर लगन से मंगल ग्रह अगर लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष होता है। कुछ लोगों के मैसेज आए हैं, मेल भी आई है कि मांगलिक दोष के परिहार के ऊपर भी बात करें। तो कंटिन्यूटी के आधार पे, क्योंकि अभी मांगलिक दोष के बारे में बात की, अब उसके परिहार के बारे में ये वीडियो हम आप सभी के सामने रखते हैं। मांगलिक दोष का जो परिहार है वह एक प्रकार का जो परिहार है उसके बारे में तो आम आदमी भी जानता है कि वर अगर मांगलिक है और कन्या भी मांगलिक है तो ऐसी स्थिति में परिहार मान लिया जाता है और दोनों का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी क्या मांगलिक दोष का परिहार हुआ करता है? अगर ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो वास्तविकता यह है कि तकरीबन 80 से 90% लोगों की जन्मपत्रियों में एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तब भी मांगलिक दोष का परिहार स्वतः ही हो जाता है। इसके लिए कुछ ऐसी स्थिति हो कि मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो रहा है, तभी शांति विधान करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं होती। तो मांगलिक दोष के परिहार के वाक्य ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में भरे पड़े हैं। जैसे अजय लग्ने वे चापे पाताले वर्ष के स्थिते वृषे जाए घटे रंध्रे भौम दोषों ने विदते। एक वचन है कि यदि मेष राशि का मंगल लगन में स्थित हो, चतुर्थ भाव में अगर वह वृश्चिक राशि का स्थित हो और सप्तम भाव में वृषभ राशि में स्थित हो, अष्टम भाव में यदि वह मकर राशि में है और द्वादश भाव में यदि धनु राशि में स्थित है, तो मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष का परिहार स्वतः ही हो गया। ऐसे लड़के या लड़की का विवाह अन्य किसी ऐसे लड़के या लड़की से कर सकते हैं जो मांगलिक ना हो, क्योंकि जिसकी जन्म पत्री में यह मांगलिक दोष बना उसी को आचार्यों ने मंगल की भिन्न भिन्न भावों में भिन्न भिन्न राशियों में स्थिति के आधार पर मांगलिक दोष के परिहार की बात की। उसी प्रकार से अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो मांगलिक नहीं है उसकी जन्म पत्री में यदि तीसरे, छठे और 11वें भाव में पापक ग्रह स्थित है तो ऐसी स्थिति में मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। एक अन्य और प्रकार है कि सर्वप्रथम ये देखें कि जिस बच्चे का विचार कर रहे हो जन्म पत्री का, अगर उसकी कुंडली में मंगल मान लीजिए चतुर्थ भाव में बैठा है, तो कन्या की जन्म पत्री में यदि चतुर्थ भाव में कोई भी पाप ग्रह स्थित हो तो भी मांगलिक दोष का परिहार मान लेंगे। इसी प्रकार सप्तम भाव, अष्टम, द्वादश और लगन में जहाँ भी मंगल बैठा है, उन्हीं भावों में जहाँ लड़के की कुंडली में मंगल ही स्थित है, वहीं उसी भाव में यदि कन्या की जन्म पत्री में भी कोई पापक ग्रह स्थित हो तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। वचन है शनि भौमो अथवा कश्चित पापो व तादर्शो भवेत एष वे भवनेश्वे भौम दोषन विद्यते। यदि ऐसी स्थिति हो कि एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो जो मांगलिक नहीं है उसकी जन्म पत्री में यदि शनि भौमो अथवा कश्चित यानी शनि और मंगल जैसे जो और पाप ग्रह राहु केतु आदि और क्षीण बलि चंद्रमा को भी यानी अमावस्या के चंद्रमा को भी पाप ग्रह की श्रेणी में ही रखेंगे। तो अगर यह वही स्थान पे स्थित हो जहाँ पर लड़के की जन्म पत्री में स्थित है, तो ऐसी स्थिति में भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। एक प्रश्न विशेष तौर पे पूछा गया कि लड़का मांगलिक है और लड़की भी मांगलिक है, लेकिन लड़के का जो मंगल है वो सप्तम भाव में है और कन्या का मंगल जो अष्टम भाव में है, तो क्या ये मांगलिक दोष का परिहार है? तो इस बारे में शास्त्र ने कुछ आज्ञा की कि सप्तम और अष्टम भाव का मांगलिक दोष हो दोनों की जन्म पत्रियों में, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र का वचन है सप्तमे पति सौभाग्यम अष्टमम वेद्धव्यम दिजय। सातवां जो स्थान है वो तो सौभाग्य का और आठवां स्थान जो है वो वेद्धव्य का होता है। और मंगल जो है वो एक क्रूर ग्रह है
और दुर्घटना आदि देने वाला ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में सौभाग्य और वैधव्य यानी आयु का विचार करने वाला जो अष्टम भाव है, इन दोनों में मंगल की स्थिति कहीं न कहीं दिक्कत देगी। किस प्रकार से देगी? तो विचार करो कि सप्तम और अष्टम भाव में बैठा हुआ जो मंगल है वो दूसरे भाव को जरूर देखेगा। तो ऐसी स्थिति में जन्म पत्री के दूसरा भाव और आठवां भाव जो है वो मंगल से बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। तो दूसरा जो भाव है वो जीवन साथी की आयु का स्थान है, क्योंकि जन्म कुंडली में देखें तो लगन से आठवां स्थान जब स्वयं की आयु का है, तो उसी व्यक्ति की कुंडली में अगर देखें तो उसका जो जीवन साथी वो सातवां भाव का विचार है। तो सातवें से अष्टम स्थान होने के कारण उसमें मंगल का प्रभाव होने के कारण इसको त्याज्य माना। तो ऐसी स्थिति में तो विवाह नहीं करना चाहिए, लेकिन तब किया जा सकता है। कुछ परिहार भी हैं। यदि मंगल लग्नेश होकर के सप्तम में हो और मंगल लग्नेश होकर के अष्टम में हो, अर्थात दोनों वर और कन्या दोनों का ही जन्म लगन अगर मेष राशि का है, ऐसे में सप्तम और अष्टम में दोनों का है, तो विवाह किया भी जा सकता है। तो मांगलिक दोष के परिहार बहुत अधिक हैं। शास्त्र का स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। इसलिए मांगलिक दोष को लेकर के इतना भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और भी कही गई कि पिछली बार हमने कहा कि मांगलिक दोष जो बनता है उसके संदर्भ में जो हमने बात कही थी कि लग्ने वेच पाताले जामित्र चाष्टम कुजे कन्या भरता विनाशाय भरता कन्या विनाशनम। तो वहाँ जो विनाश शब्द था उसका अर्थ क्या है? तो ज्योतिष शास्त्र के अंदर विनाश शब्द का जो अर्थ माना गया वो माना गया पति पत्नी का अलग अलग चारपाई पे शयन करना ही विवाह की मृत्यु है। इसमें एक दूसरे का मरना या मृत्यु होना मरना नहीं है, क्योंकि विवाहित जीवन का जो प्रमुख पहलू है वह है कि एकाकी व्यक्ति जब विवाह करता है, विवाह बंधन में बंध जाता है, तब वह पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि में प्रवेश करता है। और सामाजिक पृष्ठभूमि में जब प्रवेश करेगा तो संतान आदि की उत्पत्ति होना आवश्यक है, तभी परिवार संपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में अगर दोनों के बीच में तनाव होगा, दोनों अलग अलग स्थानों पर सोएंगे, दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, तो जो भावनात्मक जो लगाव होता है पति पत्नी के बीच में वह खत्म हो जाएगा। और यही कारण होगा कि विवाह भंग भी हो जाता है। इसलिए यहाँ विनाश शब्द का प्रयोग किया गया था। जय श्री कृष्ण।